मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम खनिजों के संबंध में एक नए टॉपिक के साथ क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें अभ्रक, यूरेनियम, थोरियम और मेरे प्यारे दोस्तों और जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनके बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो जो इन खनिजों से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हम ये सोचकर ही वीडियो बना रहे हैं कि आने वाले पेपर में अब आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खनिजों के संबंध में जो अगली क्लास है वो है अभ्रक, खनिज। खनिज में जो क्लास होने वाली जिसके बारे में वो है अभ्रक। अभ्रक को इंग्लिश में कहते हैं माइका। क्या कहते हैं? माइका। यानी माइका हो या अभ्रक हो, दोनों का मतलब एक ही है। इसका काम क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या, ये है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये विद्युत कुचालक होता है। विद्युत कुचालक होता है। विद्युत कुचालक होता है। ये होता कैसा है तो ये समझो, आपने बिजली के खंभे पर ऊपर एक लट्टू सा लगा देखा होगा, पत्थर जैसा। उस पर तार लगाया जाता है ताकि वो करंट लट्ठे में न जाए। आपने एक चमकीला पत्थर सा देखा होगा जिस पे लट्ठे पे बिल्कुल ऊपर खंभे पे जा करके जहाँ तार लपेटा जाता है, तार जहाँ टच होता है वो गोल जैसा होता है, वही माइका होता है, वही अभ्रक होता है। अगर हम बात करें अभ्रक के संबंध में, इस अभ्रक के संबंध में विश्व में प्रथम स्थान, यानी अभ्रक के संबंध में प्रथम स्थान कौन सा है विश्व में, तो अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में निकलता है। अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है? भारत में। वहीं हम बात करें भारत की, तो भारत में प्रथम राज्य, भारत में अगर हम प्रथम राज्य की बात करें तो यहाँ पर नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश। नंबर 1 पर कौन है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है नेल्लोर। कौन सा जिला है? नेल्लोर। वहीं हम दूसरे नंबर पे बात करें झारखंड। झारखंड में भी अभ्रक निकलता है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, झारखंड में भी अभ्रक निकलता है। और झारखंड का जिसका नाम है कोडरमा। कोडरमा कौन सा है? कोडरमा। झारखंड का एक जगह कोडरमा, वहाँ से सबसे ज़्यादा अभ्रक निकलता है। वहीं हम तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे बिहार। तीसरे नंबर पे बिहार, और बिहार में जिस जगह पर निकलता है वो है गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभ्रक के संबंध में यही क्वेश्चन बस पूछा जाएगा। अभ्रक क्या है? अभ्रक किस काम आता है? अभ्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभ्रक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में निकलता है? भारत में अभ्रक का कौन सा स्थान है? पहला। और मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में भी राज्य में सबसे ज़्यादा किस में निकलता है? आंध्र प्रदेश में। तो अभ्रक से संबंधित यही आपका पॉइंट है, आप इसको नोट कर लो। आगे अगर हम बात करें, आगे हम बात करने वाले हैं यूरेनियम के बारे में। ये यूरेनियम, अगर हम बात करें यूरेनियम की, यूरेनियम, ये यूरेनियम एक विस्फोटक पदार्थ है। ये क्या है? विस्फोटक पदार्थ है, परमाणु ऊर्जा केंद्र में काम आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम यूरेनियम की बात करें, इस यूरेनियम का अयस्क पेपर में पूछा जाता है। यानी यूरेनियम का अयस्क किसे कहते हैं? तो यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लेड। यानी यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिंच ब्लेड है। अगर हम बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम को आशा की धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? आशा की धातु। और वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, बात करें यूरेनियम से संबंधित, यूरेनियम विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है? विश्व में प्रथम स्थान। आपसे पूछे यूरेनियम का विश्व में प्रथम स्थान कौन सा है, तो आंसर है कजाकिस्तान।
कौन सा है? कजाकिस्तान। वहीं हम बात करें भारत में प्रथम स्थान, यानी भारत में प्रथम स्थान यूरेनियम से संबंधित कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा निकलता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अगर आंध्र प्रदेश में बात करें तो एक जगह जिसका नाम है तुमलापल्ली। कौन सी जगह है? तुमलापल्ली। तुमलापल्ली में क्या निकलता है? यूरेनियम निकलता है। वहीं हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में एक जगह जिसका नाम है जादूगौड़ा। झारखंड में एक जगह जादूगौड़ा और दूसरी जगह सिंहभूमि। तो यहाँ पर भी क्या है? यूरेनियम निकलता है। अगर हम बात करें, एक नोट पॉइंट कर लेना इसको, क्योंकि अगले महीने जून में पेपर है पुलिस का और क्वेश्चन बन सकता है कि यूपी में यूरेनियम कहाँ पर निकलता है? तो यूरेनियम यूपी में ललितपुर। कौन सा जिला है? ललितपुर जिला में सबसे ज़्यादा यूपी में यूरेनियम निकलता है। अगर यूपी की बात करें, यूपी में किस जिले में सबसे ज़्यादा यूरेनियम निकलता है? तो ललितपुर में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको नोट कर लो। नोट कर लिया होगा। अब हम बात करें आगे थोरियम को लेकर के। थोरियम से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? थोरियम अगर हम थोरियम की बात करें तो थोरियम विश्व में प्रथम स्थान, अगर पूछे विश्व में प्रथम स्थान थोरियम का, थोरियम सबसे ज़्यादा किस देश में निकलता है? तो आंसर क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम निकलता है। अगर हम वही बात करें भारत में प्रथम स्थान, यानी भारत में प्रथम स्थान की बात करेंगे तो वह है केरल। भारत में प्रथम स्थान कौन सा है? केरल। केरल में एक जगह जिसका नाम है मोनोजाइट की रेत। मोनोजाइट की रेत में थोरियम सबसे ज़्यादा केरल में निकलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो पूछेगा विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ निकलता है? भारत में भी सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है? मोनोजाइट की रेत में, जो केरल में स्थित है। वहीं हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, वो है आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट। ये जो आयरन पाइराइट है, ये नहीं, ये बिल्कुल ऐसा चमकीला है जैसे सोना नहीं होता, बिल्कुल सोने जैसा चमकीला होता है आयरन पाइराइट। लेकिन ये सोना नहीं होता, सोने की तरह चमकीला होता है। आपने देखा होगा कुछ सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के गले में मोटी चेन देखी होगी सोने जैसी, तो वो सोने की नहीं होती है, वो किसकी होती है? आयरन पाइराइट की होती है। ये आयरन पाइराइट एक लोहे का ही रूप है, लेकिन ये चमकता ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं चमकता। जब सोने जैसा चमकता है तो इस आयरन पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पाइराइट को। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पाइराइट को। ये अगर आयरन पाइराइट की बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान, तो विश्व में प्रथम स्थान है चीन का। आयरन पाइराइट कहाँ निकलता है विश्व में? चीन में सबसे ज़्यादा। और अगर आप बात करेंगे भारत में प्रथम स्थान की, भारत में प्रथम स्थान है बिहार का। तो ये आयरन पाइराइट भारत में कहाँ निकलता है? बिहार में सबसे ज़्यादा निकलता है। आप इसको नोट कर लो। आगे हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आगे हम बात करने वाले हैं जिप्सम, और जिप्सम के साथ साथ चूना पत्थर के बारे में।
तो जिप्सम। ये जो जिप्सम है इसके बारे में अगर हम बात करें तो जिप्सम के बारे में ये पूछता है कि जिप्सम का विश्व में प्रथम स्थान। तो जिप्सम का प्रथम स्थान है विश्व में यूएसए। यूएसए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सबसे ज़्यादा यही निकलता है। अगर हम जिप्सम की बात करें, जिप्सम भारत में प्रथम स्थान, तो भारत में प्रथम स्थान है राजस्थान का। कहाँ निकलता है? राजस्थान में। और राजस्थान में भी जगह है बाड़मेर तथा नागौर। कहाँ पर है? नागौर में। तो जिप्सम से यही क्वेश्चन पूछेगा। अगला जो पॉइंट है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर, ये जो चूना पत्थर है, अगर इसकी हम बात करें विश्व में प्रथम स्थान, विश्व में प्रथम स्थान है चीन का। और वहीं हम बात करेंगे भारत में प्रथम स्थान, तो भारत में प्रथम स्थान है राजस्थान का। चूना पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? राजस्थान से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिप्सम चूना पत्थर ये भी पेपर में पूछा जाता है, इसको नोट कर लो। आगे हम बात करने वाले हीरा के बारे में, इसको आप नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करने वाले हीरा के बारे में, डायमंड के बारे में। हीरा, अगर हम हीरा की बात करें तो हीरा से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो सबसे बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। अगर आपसे पूछ रहा है मात्रा के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा हीरा भंडारक व उत्पादक देश, यानी डायरेक्ट पूछे तुमसे कि विश्व में सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पाए जाते हैं, सबसे बड़ा भंडारक देश कौन सा है, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, और उसमें मात्रा भी लगा हुआ है, तो भी आंसर क्या होगा? रूस। अगर नॉर्मली भी पूछ रहा है तो आंसर रूस होगा, मात्रा भी पूछ रहा है तो रूस होगा। वहीं हम आगे बात करें उच्च गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता के आधार पर हीरा उत्पादन का प्रथम देश, उच्च गुणवत्ता वाले हीरा की बात आएगी तो आंसर है बोत्सवाना। बोत्सवाना कौन सा है? बोत्सवाना, बोत्सवाना देश है। वहीं हम बात करें पर्यावरण के अनुकूलन के हिसाब से हीरा यानी पर्यावरण अनुकूलन के हिसाब से हीरा खनन देश है आपका कनाडा। यानी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जब ये खुदाई करते हैं, हीरे के जब निकाले जाते हैं, तो जो पर्यावरण में प्रदूषण ना हो उसको ध्यान में रखा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, पर्यावरण के अनुकूलन के हिसाब से हीरा खनन देश कौन सा है? कनाडा। वहीं हम बात करेंगे अगली
हीरा उद्योग, हीरा औद्योगिक के हिसाब से, हीरा औद्योगिक के हिसाब से, हीरा औद्योगिक के हिसाब से अगर देश पूछेगा तो हीरा औद्योगिक के हिसाब से है कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। तो हीरा अगर पूछ रहा है औद्योग, हीरों का उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो कांगो में होता है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हीरे की खुदाई की जाती है, वो आपकी कनाडा में की जाती है। उच्च गुणवत्ता वाला सबसे ज़्यादा हीरा आपको बोत्सवाना में मिलेगा और हीरे का भंडारक और उत्पादक देश है आपका रूस। तो ये तो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात बताई हमने। अगर यहीं पर हम बात करें आपसे क्वेश्चन और पेपर में हीरे से संबंधित कैसे आते, एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर महाद्वीप से पूछे, आपको महाद्वीप से पूछे कि विश्व में किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है, तो विश्व में महाद्वीप की अगर पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप में, किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में प्राकृतिक हीरा, प्राकृतिक हीरा निकाला जाता है। प्राकृतिक हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में। वहीं हम मेरे प्यारे दोस्तों बात करेंगे आपसे हीरा की राजधानी, हीरा की राजधानी किसे कहते हैं, तो हीरा की अगर राजधानी पूछे तो देश है बेल्जियम, बेल्जियम। और बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी, राजधानी का नाम है एंटवर्प। एंटवर्प को हीरा की राजधानी कहते हैं, यानी बेल्जियम की राजधानी एंटवर्प को क्या कहा जाता है, हीरा की राजधानी कहा जाता है। ये सब वो क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में हीरा निकलते हैं, प्राकृतिक अफ्रीका महाद्वीप में। हीरा की राजधानी किसे कहा जाता है, बेल्जियम की राजधानी एंटवर्प को हीरा की राजधानी कहा जाता है। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला हीरा, सबसे पर्यावरण के अनुकूलन से हिसाब से हीरा निकाला जाता है कनाडा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है रूस में, और औद्योगिक हीरों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है कांगो गणराज्य। मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको नोट कर लो, हीरे से संबंधित ही हम जानकारी आपको और देने वाले हैं, नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं हीरे से संबंधित, विश्व का सबसे बड़ा हीरा। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा हीरा, विश्व का सबसे बड़ा हीरा, अगर विश्व का सबसे बड़ा हीरा पूछा गया है तो उसका नाम है कलिनन। कौन सा हीरा है, कलिनन हीरा विश्व का सबसे बड़ा हीरा है। अब कलिनन हीरे के बारे में बात करें तो ये कलिनन हीरा एक जगह है जिसका नाम है प्रीमियर, प्रीमियर प्रीमियर नंबर 2, प्रीमियर नंबर 2 खान है। खान का नाम क्या है, प्रीमियर नंबर 2, ये खान है प्रीमियर नंबर 2 खान। अगर इस खान की बात करें तो ये खान पड़ती है प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया, और प्रिटोरिया पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका लिख लो, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में एक खान है जिसका नाम है प्रीमियर नंबर 2 खान। उसमें से विश्व का सबसे बड़ा हीरा निकाला गया। अगर ये पूछे आपसे कि कब निकाला गया तो सन है 1905। 1905 में कलिनन नामक विश्व का सबसे बड़ा हीरा निकाला गया। और इस हीरे के संबंध में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने कैरेट का था, तो कैरेट पूछे तो 3106 कैरेट। कितने कैरेट का था ये,
3106 कैरेट का। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कितने कैरेट का था? तो ये था 3106 कैरेट का। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी हीरे में से काट करके कई छोटे छोटे हीरे बनाए गए और उन्हीं में भी सबसे बड़ा हीरा था जिसका नाम था स्टार ऑफ अफ्रीका। यानी जो निकाला गया हीरा इसी में से काट करके वो भी सबसे बड़ा था, इस नाम था स्टार ऑफ अफ्रीका और वो था 530.2 कैरेट का। स्टार ऑफ अफ्रीका कितने कैरेट का है? तो स्टार ऑफ अफ्रीका 530.2 कैरेट का है। सबसे बड़ा हीरा कितने कैरेट का? 3106 कैरेट का है। कब निकाला गया? 1906 में। किस खान से निकाला? ये खान कहाँ पर है और विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो हीरे से संबंधित जो जानकारी थी वो हमने दी। अब हम बात करने वाले हैं भारत से। कहाँ से? भारत। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा हीरा निकाला जाता है मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकाला जाता है? ये विश्व में सबसे ज़्यादा हीरा मध्य प्रदेश से निकाला जाता है। और मध्य प्रदेश में दो खान हैं, एक का नाम है पन्ना और एक का नाम है सतना। एक पन्ना खान है और एक सतना खान है। दोनों की दोनों खाना कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। मेरे प्यारे दोस्तों, हीरा सबसे ज़्यादा पन्ना से और सतना से निकाला जाता और इसी के ऊपर गाना भी तो आया था कुछ समय पहले, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो जो पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए, तो जो पन्ना में ही हीरा निकाला जाता है उसी के ऊपर गाना बना दिया कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। वहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों बात करें भारत के इस संबंध में एक हीरे को लेकर जिसके बारे में ज़्यादातर चर्चा होती है, आप इसको नोट कर लो, मैं इसको यही बताऊंगा। इसको क्या होगा अगर यहीं पर हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारत का सबसे बड़ा हीरा, यानी भारत का सबसे बड़ा हीरा कौन सा था? तो भारत का सबसे बड़ा हीरा था कोहिनूर। भारत का सबसे बड़ा हीरा कौन सा था? कोहिनूर हीरा। ये कोहिनूर हीरा निकाला गया था गोलकुंडा की खान से। गोलकुंडा की खान कहाँ से निकाला गया था? ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया और गोलकुंडा फिलहाल में है तेलंगाना में। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में था, पहले आंध्र प्रदेश ही नाम आता था, लेकिन वर्तमान में गोलकुंडा तेलंगाना में है। ये मेरे प्यारे दोस्तों 13वीं सदी में निकाला गया था। कब निकाला गया था? ये 13वीं सदी में भारत का सबसे बड़ा हीरा है। अगर कोहिनूर हीरे का कैरेट पूछे आपसे कि कोहिनूर हीरा कितने कैरेट का था, तो कोहिनूर हीरा था 105.6 कैरेट का। कोहिनूर हीरा कितने कैरेट का था? 105.6 कैरेट का कोहिनूर हीरा था मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये कोहिनूर हीरे से संबंधित है। अगर आपसे भारत से संबंधित पूछिए डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? तो डायमंड सिटी कहा जाता है पन्ना को। और पन्ना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। भारत में सबसे बड़ी खान है हीरा की पन्ना, सबसे बड़ी खान है पन्ना, इसलिए पन्ना को क्या कहा जाता है? डायमंड सिटी। अगर आपसे पूछे कि हीरा की कटिंग कहाँ की जाती है? हीरा की कटिंग, अगर हीरे की कटिंग भारत में बात करें तो आंसर है सूरत। यानी हीरे की कटिंग कहाँ की जाती है? सूरत में की जाती है। और सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है ये? गुजरात में। तो गुजरात में सूरत में हीरे की कटिंग की जाती है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं सूरत को हीरा की मंडी कहा जाता है। सूरत को हीरा की क्या कहेंगे? मंडी। तो हीरा की मंडी किसे कहते हैं?
सूरत को कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हीरे से संबंधित, खनिज से संबंधित जो हमने पढ़ी हैं क्लास, जो हमने पढ़ाई हैं, पेपर में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आता है, बाहर से नहीं जाता। हमने तो और एक्स्ट्रा पढ़ा दिया हीरे के संबंध में और खदानों के संबंध में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है, बेहतरीन लगी है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।